रियासी जिले के आए हुए मेरे भाइयों को जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये जो कायराना हरकत हुई है धर्माड़ी में, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। उस चीज के लिए उसी दिन इस चीज का संज्ञान लेते हुए FIR लगा दी गई। उसी चीज का हमें पता था कि ये आप सबकी भावनाओं को आहत करने वाला ये इंसिडेंट है। एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। आज मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे PSA भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके बाकी जितने भी मंदिर हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, छोटे बड़े सभी मंदिर, और ये पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह वहाँ पे हर मंदिर में एक CCTV कैमरा लगाया जाए। ये ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा काम करने की जरूरत भी करता है उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो CCTV की निगरानी में होगा। जहाँ तक कौसरनाग यात्रा की बात है, उसके इंतज़ाम, उसकी सुरक्षा के इंतज़ाम वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वो कौसरनाग यात्रा जो है हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम से जाएगी और बिल्कुल सुरक्षित जाएगी। जो आप शिवखोड़ी की यात्रा का और वो जो बस पे जो उन आतंकियों ने उन शिवखोड़ी यात्रियों को जो मारा और ये हरकत करी, उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मिलिटेंट को पनाह देने वाला और उनको खाना खिलाने वाला, उसको तो गिरफ्तार करा जा चुका है। और जहाँ तक ये मिलिटेंट्स की बात है उस पे भी हम लगे हुए हैं। जिस दिन हमारे हाथ में आएंगे तो सिर्फ उनका खात्मा किया जाएगा। ये मेरी तरफ से ये सारे आप सभी को आश्वासन दिए जाते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उस पे पूरे तरीके से खरा उतरा जाएगा। इसके बाद मैं DC साहब को बोलती हूँ कि वो अपने विचार। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश की गई यहाँ पे और हमारे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको खंड करने की, उनको हिट करने की, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, तो इमीडिएटली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, FIR लगाई, जो भी उसमें है रूल्स एक्ट के तहत। उसके बाद 3 और 9 12 लोग, जो कल रात तक की फिगर थी और आज अभी मुझे SSP ने रास्ते में बताया कि इन्होंने चंद और लोग उठाए हैं और बड़ी जल्दी ही निशानदेही होने वाली है कि कौन आदमी इसमें था। आप जानते हैं कि जिस भी कायर आदमी ने काम किया उसने बड़े छुप के ये काम किया, ऐसे टाइम पे काम किया इस मौसम में कि वो दिन के टाइम पे या ऐसे टाइम पे जब कोई मंदिर में था नहीं। तो मेरी SSP की बात को गारंटी करते हुए हम केस में आगे बढ़ चुके हैं, पर धरपकड़ जारी है और जो भी इसमें पाया जाएगा, जैसे SSP ने कहा, उस पे PSA ही लगेगा। ये गारंटी है इस बात की, उसमें कोई दूसरी बात है नहीं। रही बात मंदिरों की सुरक्षा की, उसके बारे में मैंने अपने जितने भी स्टाफ हैं फील्ड के उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर मंदिर का एक डाटाबेस बनेगा। उसमें हमारा कौन पुजारी है, कौन उस मंदिर की देखरेख करता है, उसका डाटाबेस बनेगा। मंदिर में कैमरा किस तरीके से लगाया जाए वो SSP हमें गाइड करेंगी, ताकि जो आ रहा है और जा रहा है उस पर नज़र रहे। हम लोकल लेवल पे भी कमेटीज़ जो हमारी होती हैं उनको भी बनाएंगे, ताकि वो मंदिरों में जब मंदिर में पूजा का टाइम नहीं है या मंदिर को बंद किया जाता है तो कुंडी लगा के उसको कैसे ताले में रखा जाए, कैसे उसको पूरी तरीके से सेफ गार्ड किया जाए, उस पर काम करेंगे। कौसरनाग की यात्रा एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है।
कौंसर नाग की यात्रा अगस्त के महीने में होनी है। हमने कल उसकी मीटिंग बुलाई है एडवांस में, ताकि जो भी चीज़ें आने वाले और पिछले दिनों ने हमें सिखाई हैं उनसे सीख के इस कौंसर नाग यात्रा को और किस तरीके से पूर्ण सुरक्षा के साथ भव्य तरीके से उसके जो स्थान है, जो जहाँ पे उसने जाके माथा टेकना है वहाँ, और वहाँ से वापस कैसे उचित तरीके से लाया जाए। सारी फोर्सेस, पूरा का पूरा ज़िला का जितना भी तंत्र है और आप लोग, हम सब मिलके कौंसर नाग यात्रा को बेहतरीन बनाएंगे। ये जो पीएसए की कार्रवाई है ये ज़रूर होगी, और उसमें जो भी अपराधी है जिसने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पीएसए के साथ साथ जो और भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आपने इन कागज़ों में लिखी हैं, जो मुझे मंदिर तोड़ने की, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज कर दी और कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें सिट भी फॉर्म हो गई है। एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया है, जितने भी मंदिर, छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं जिला रियासी में, उन सबका एक लिस्ट करके उसमें सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि कल अगर कोई इस तरीके की हरकत करने की सोचता है तो उसको 100 बारी सोचना पड़े ये इस तरीके का कुछ भी करने से पहले, और अगर करने की फिर भी ज़रूरत करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाए। इसके साथ साथ ये सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी लोग हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी ने ये किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पीएसए लगाया जाएगा और इस चीज़ को लीगली हर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन। देखा गया कि पहले शिवखोड़ी के श्रद्धालुओं पे हमला होता है, उसके बाद देखिए ऐसी हरकतें जो करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। ये जो भी करता है एक बहुत ही कमज़ोर और एक ऐसा आदमी करता है जिसको ये कम्युनली चीज़ों को सेंसिटिव करने में मज़ा आता है, और ऐसे आदमियों को हमें लीगली टाइट करने में यही हमारा कोशिश है और यही हम करेंगे। मैम क्या मान के चलें कि बाहरी साजिश हो सकती है इसमें, कोई प्लानिंग के तहत किया गया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं। बारादरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी एक घटना, इसी तरह की घटना पेश आई थी बारादरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में। क्या उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? कोई पकड़ा गया था उस मामले में? देखिए उस टाइम पे ये सस्पेक्ट्स तब भी राउंड अप किए गए थे और उसमें भी कार्रवाई की गई थी और वो पकड़ में आ गया था। मैम सीसीटीवीज लगाने की बात आपकी तरफ से कही गई है मंदिरों में, आपको लगता है उससे काफ़ी एक मतलब सुरक्षा मिलेगी मंदिर? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करेगा। थैंक यू मैम।